हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं समाज के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी चर्चा करना भी पाप समझा जाता है, और वो है जातिगत आरक्षण। आमतौर पर इसमें जो बुराई देखी जाती है वो ये है कि यह एक अन्याय है। दो व्यक्ति जो एक दूसरे से बिल्कुल समान हैं, समान पृष्ठभूमि से हैं, उनमें से एक को जाति या वंश के आधार पर वरीयता दे दी जाती है, तो यह एक अन्याय है। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। एक साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते लोग मुझसे वो बात शेयर करते हैं जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही। इसलिए आज मैं इसका एक दूसरा पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि व्यक्ति चाहे किसी को भी धोखा दे दे, लेकिन वो अपने मन को कभी धोखा नहीं दे पाता। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है या कोई अपराध किया है और उसे ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, उसे कोई सजा नहीं मिली, फिर भी उसका मन उसके अंदर एक अपराध बोध का आविर्भाव करता है, और ये अपराध बोध, ये गिल्ट उसे जीने नहीं देती। बस इसी से जुड़े हुए कुछ केस, कुछ पहलू मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, और वीडियो के अंत में मैं इस समस्या के हल का उपाय भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब कोई संपन्न व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेता है तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का जरूर एहसास होता है कि कहीं किसी पर अन्याय हुआ है, किसी व्यक्ति का दिल रो रहा है। अब भारत में यह कानून सम्मत है, इसलिए वो लाभ लेने वाला व्यक्ति स्वयं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यह एहसास उसके अंदर बना रहता है। अब इस एहसास को, इस अपराध बोध को दबाने के लिए वो खुद को एक तर्क देता है, और वो तर्क ये होता है कि इन लोगों ने किसी समय हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, इसलिए ये सही है। और उसके कुछ जाति से जुड़े हुए व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप उसके अंदर थोड़ी नफरत और थोड़ा गुस्सा भी भर देते हैं। अब ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को विक्टिम समझना कि हमारे ऊपर शोषण हुआ है, और ये नफरत और ये गुस्सा, ये सब मिलकर उसके अवचेतन मन में ऐसी ग्लैंड रच देते हैं कि उसका आत्मिक आनंद कहीं छूट जाता है, उसकी खुशियां, अंदर की खुशियां छिन जाती हैं। हर वक्त उसके माइंड में यही नोटिफिकेशन आता रहता है कि हाँ, समाज ने मेरे साथ अन्याय किया है। वो समाज का सामना कर ही नहीं पाता। अब मैं अपने कुछ पर्सनल सेशंस के एग्जाम्पल आपको देता। एक 27 साल का युवक मेरे पास आता है, बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट और एंजाइटी से भरा हुआ, और वो एक रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंजीनियर है, और बाई कास्ट वो ST वर्ग से आता है, जिसे जनजाति कहा जाता है। और वो मुझसे कहता है कि सर, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने लोहे के मेजरमेंट में थोड़ी सी चूक कर दी, और उसकी वजह से जो लोहा कट कर आया वो गलत था, पूरा माल रिजेक्ट हो गया। रेलवे का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, पूरा का पूरा माल कबाड़ हो गया। मैंने उससे सवाल किया, क्या इस वजह से आपकी जॉब पर कोई अड़चन आई, क्या आपको कोई नुकसान हुआ? उसका कहना था कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मुझे कुछ नोटिसेस का जवाब देना पड़ा, लेकिन ये एक मानवीय भूल थी, मेरी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा, तो फिर आखिर बात क्या है? कुछ सेशंस के बाद जब उसने अपने दिल की बात कहना शुरू की तो आप आश्चर्य करेंगे। उसने कहा कि सर, मुझे बचपन से ही अपनी जाति से नफरत है। मैं कभी भी न तो आरक्षण का लाभ लेना चाहता था, न ही जाति का सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब अपने आप ही होता रहा, और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। और जब मेरी जॉब लगी तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे कुछ अपने आप से कम समझ रहे हैं, लोग मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। मैंने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या किसी के कहे गए कोई शब्द तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं? और हम ये ऐसा इसलिए पूछते हैं कि साइकोथेरेपी में हम उन शब्दों की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, तो व्यक्ति को आराम मिल जाता है। लेकिन उसका कहना था कि नहीं सर, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे ही ऐसा लगता था कि लोग मुझे कम करके आंक रहे हैं, और उन्हें गलत साबित करने के लिए मैं और ज्यादा काम करता था। अपने से जितनी मेरी क्षमता है उससे भी ज्यादा काम करके दिखाता था, ताकि लोग मुझे कम नहीं समझें। और फिर भी सर, मुझसे ये गलती आखिर क्यों हो गई? और बस जो ही ये ख्याल उसे आया,
वो एक बार वापस बेचैनी वाले जोन में चला गया। अब देखिए आप इस समस्या को आप एनालिसिस कीजिए, किस व्यवस्था में हम जी रहे हैं। मैं एक और केस आपके सामने रखता हूँ। एक 17 साल का किशोर जिसकी माँ एक सीनियर डॉक्टर है और पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हैं। वो एससी वर्ग से यानी अनुसूचित जाति वर्ग से आता है और उसके माता पिता उसे लेकर मेरे पास आते हैं। बेटे की स्थिति यह है कि उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर समझ से परे है। कभी कभी वो उदास रहता है, रोने लगता है, अपने माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनता, कभी कभी घर की चीज़ें फेंक देता है, काफ़ी उग्र हो जाता है, दोस्तों के साथ बिल्कुल उठता बैठता नहीं है और पढ़ाई तो बिल्कुल ही बंद है। जब मैं उस बेटे से, उस किशोर से बात करना शुरू करता हूँ तो धीरे धीरे वो अपनी बात मुझसे कहता है कि सर, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ और वो बहुत भले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं एक बात से परेशान हूँ। मेरे सहपाठी मुझसे अक्सर ये कह देते हैं कि तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तेरा तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझ पर यह जाति का टैग क्यों लगाया जा रहा है, क्यों मेरा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, मुझे दया का पात्र क्यों बनाया जा रहा है। मैं भी कंपटीशन कर सकता हूँ और अगर मेरे दोस्त के मुझसे ज्यादा नंबर आते हैं तो उसे मौका मिलना चाहिए। ये अन्याय क्यों जो मेरे द्वारा किया जा रहा है? और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन उसका अवचेतन मन इस समस्या के लिए कहीं ना कहीं अपने माता पिता को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसके माता पिता उसका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी कुछ अधिकारी बने, जो लाभ कानून द्वारा उसे दिए जा रहे हैं वो उसे ले। लेकिन इस दुविधा में उस बच्चे की हालत खराब हो रही है। अब बताइए आप, जब अन्याय को वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है तो उसके ये परिणाम निकलते हैं। तो अब मैं ये बताता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। यदि आप इस लाभ को ले रहे हैं तो कृपया कभी भी अपने अंदर इस तरह की भावना नहीं लाएं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, किसी ने हमारा शोषण किया है किसी समय में। यह भावना आपके अवचेतन मन में एक स्थायी रूप से विक्टिम का भाव भर देगी, जो कि आपके लिए कॉन्फिडेंस को हमेशा कम करता रहेगा। इसके बजाय आप उन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिन्हें अनजाने में ही आपके द्वारा अन्याय का सामना करना पड़ा है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें यूनिवर्स उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग जरूर अच्छे से अच्छा स्थान देगा। और यदि आप उस वर्ग से हैं जिनके ऊपर ये अन्याय हो रहा है तो कृपया अपने दिल में किसी जाति विशेष के लिए कोई नफरत का भाव नहीं लाएं। ये नफरत आपके दिल को अंदर ही अंदर कमजोर करेगी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। उसके बजाय आप उन्हें दिल से क्षमा करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस व्यवस्था की वजह से हो रहा है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की या जाति विशेष की कोई गलती नहीं है। और यह भाव आपके अंदर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से समाज के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। अगर मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।